नमस्कार दोस्तों। आज हम ओपन डाइस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। यह भी पासे का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें होता क्या है कि खुला पासा आपको देगा और इसमें आपको क्या करना होगा, विपरीत सतह निकालना होगा। तो देखिए हेडिंग है खुले पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना, है ना। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। खुले पासे में करते क्या है कि पहले खाने का संबंध हमेशा तीसरे खाने से होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। खुले पासे में पहले खाने का संबंध, पहले खाने का संबंध या पहले सतह का संबंध, पहले खाने का संबंध तीसरे खाने से होता है। तीसरे खाने से होता है, या आप ऐसे लिख लो, तीसरे खाने से होता है। देखिए पहले आप इसको समझ लिए कि तीसरे खाने से कैसे होता है। क्योंकि जो विपरीत सतह होते हैं, विपरीत सतह कभी साथ में नहीं होते हैं, वो टच में भी नहीं रहेंगे। क्योंकि विपरीत सतह का मतलब ठीक विपरीत हो, दूसरे साइड में, उसके अगल बगल पास में ना हो। इसीलिए पहले खाने का संबंध क्या होता है, तीसरे खाने में होता है। आइए हम प्रश्न कराते हैं उसमें, तो आपको बताते हैं। जैसे एक खुला पासा हम ले लेते हैं, ये खुला पासा, ये आपका खुला पासा है। अब देखिए इसमें हमने क्या बोला कि पहले खाने का संबंध क्या होता है, तीसरे खाने से होता है। यदि आप याद रखें कि एक के विपरीत कभी दो नहीं होगा, क्योंकि एक से सटा हुआ कौन है, दो है, और एक से सटा हुआ छः है। इसीलिए क्या होगा कि एक के विपरीत छः नहीं हो सकता। हाँ, एक के विपरीत कौन हो सकता है, तीन हो सकता है, क्योंकि तीसरे खाने का संबंध, यानी ये पहला दूसरा तीसरा। तो आप क्या करोगे कि एक का संबंध किससे होगा, तीसरे खाने से, यानी एक के विपरीत कौन सा सतह होगा, तीन, या तीन के विपरीत कौन होगा, एक होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर से देखिए, एक के विपरीत क्या होगा, तीन, और तीन के विपरीत एक, ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि खुले पासे में पहले खाने का संबंध हमेशा तीसरे खाने से होता है। अब देखिए यह दो है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, चार। दो का विपरीत क्या हो जाएगा, चार, या चार का विपरीत क्या हो जाएगा, दो। ये तो दो क्लियर हुआ। अब देखिए जो बचता है, जो बचता है, जैसे छः और पाँच बच गया, छः और पाँच बचा, तो ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ये आपस में विपरीत, यानी पाँच के विपरीत छः और छः के विपरीत पाँच। और ऐसे ही खुले पासे में प्रश्न करते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए दूसरा पासा लेते हैं। देखिए यह प्रश्न है, इसमें आपको जितने भी आपके अक्षर दिए हैं सबके विपरीत ज्ञात करना है। तो आप बताएं, वैसे नियम होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, पहले खाने का संबंध तीसरे से होगा, यानी एक के विपरीत क्या होगा, सॉरी, ए के विपरीत क्या होगा, सी। यानी आप लिखोगे यहाँ पर कि ए के विपरीत क्या होगा, सी, या सी के विपरीत पूछ दे तो आप क्या बताओगे, ए। ये आपस में विपरीत होते हैं, चाहे चाहे ए के विपरीत पूछे, चाहे सी के विपरीत पूछे, है ना। आप कर लोगे। अब देखो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी के विपरीत आप क्या बताओगे, डी। यहाँ पे लिख लोगे कि बी के विपरीत क्या है, डी, या डी के विपरीत बी। अब क्या बचा, ई और एफ बचा। तो ई और एफ क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं। हमने यह बताया कि जो बचते हैं वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत। यानी ई के विपरीत क्या होगा, एफ, और एफ के विपरीत ई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए इसमें आप बताइए कि जितने भी अंक हैं सबके विपरीत बताना है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा विपरीत लेकर चल रहा हूँ, है ना। तो आप इसमें बताइए कि एक के विपरीत क्या होगा, पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा, तीन होगा। क्लियर है। या तीन के विपरीत पूछे तो आप क्या बताओगे, एक। यहाँ तक हुआ। अब देखो चार के विपरीत पूछेगा तो क्या करोगे, चार के विपरीत क्या बताओगे, बताओ। चार के विपरीत क्या हो जाएगा, छः। जब ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे करते हैं, चार के विपरीत क्या हो जाएगा, छः, या छः के विपरीत क्या हो जाएगा, चार। लेकिन कौन कौन बचा, दो और पाँच बचा। दो के विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच, और पाँच विपरीत दो। बहुत ही आसान है सवाल, है ना। सिर्फ आप एक बार समझ लो, पासा बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है, और इसमें भी क्या करना है, विपरीत सतह बताना है।
है ना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, 2 आया बीच में, 2 का मतलब क्यों 2 पासा रहता है, 2 में ओवरनिस्ट या कॉमन 2 है ना, ये डिनोट करता है। चलिए ऐसे पासे में हम कैसे बताएंगे उत्तर या विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला कि पहले जो सिंपल हो आप उसको पकड़ लो, एक के विपरीत क्या आपको मिलेगा बताओ, एक के विपरीत क्या मिलेगा 3, या 3 के विपरीत 1 हो गया। अब देखो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, क्योंकि तीसरे खाने से संबंध, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, या 5 के विपरीत 4, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब देखो भैया 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत वही होगा जो क्या है ये साइड में बच्चे हैं, क्या है ये साइड में बच्चे हैं, तो इसको आप ऐसे बना लोगे, है ना। 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे जो साइड में बच्चे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो सिंबल है, माइनस है, बराबर का है और गुणा का, यानी 2 के विपरीत ये होगा या इसके विपरीत क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए एक ऐसा और ही प्रश्न ले लेते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न है ना, ये सब थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न बनता है, इसमें आप ध्यान से देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमने क्या बोला है कि आप पहले सिंपल तरीका पकड़ोगे, जो जिसके विपरीत मिलता है पहले आप उसको निकालोगे। तो एक के विपरीत क्या मिलेगा बताओ आप, एक के विपरीत क्या मिलेगा भैया 3 मिलेगा, या 3 के विपरीत बोलेगा तो 1 आप बताओगे। 4 के विपरीत क्या मिलेगा 5, 4 के विपरीत क्या मिलेगा 5, या 5 के विपरीत 4। अब बात ये आती है कि 2 के विपरीत होगा क्या, ये बताना है कि 2 के विपरीत होगा क्या। तो 2 के विपरीत वही होगा जो क्या है साइड में बचे हुए हैं। 2 के विपरीत वही होंगे जो साइड में बचे हैं, तो क्या क्या बचे हैं आप उसको लिख लो, इधर क्या है आप कर लो ये और ये, यानी 2 के विपरीत ये होगा या इसके विपरीत क्या हो जाएगा 2। आप ऐसे प्रश्न करिएगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं खुले पासे को बंद करना, हेडिंग करेंगे खुले पासे को बंद करना। देखिए खुले पासे को बंद करना है ना, आपको पासा पूरा का पूरा खोल करके देगा, अब बोलेगा भैया इसको बंद करके घन बना दो या डाइस बना दो, तो एक ही बात है। तो एक पासा हम ले लेते हैं, अब पासा बना लेंगे, या पासा हो जाएगा, 1 नंबरिंग कर लीजिए, 2 3 कर लीजिए और 4 कर लीजिए इधर, और इधर बना लीजिए, इधर 5 कर लीजिए, इधर 6। अब इस पासे को क्या करना है बंद करना है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, पासे में क्या करेगा 4 ऑप्शन देगा, आपको चारों ऑप्शन क्या करना है ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, इसमें नंबरिंग आप कर लो 3 1 2, इधर कर लो 1 2 6 2 3 4 और 6 2 और 5। तो आपको बताना है कि यदि इस पासे को हम मोड़ते हैं तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा, यही बताना है। तो हम तभी निकाल सकते हैं जब इस पासे का विपरीत सतह ज्ञात कर लें, क्योंकि हमने बोला विपरीत सतह कभी साथ में नहीं रहते। तो पहले आप निकाल लो विपरीत सतह क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 2, या 2 के विपरीत 1, यही ना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 के विपरीत क्या होगा 3 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 3, या 3 के विपरीत 1। अब देखो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, या 4 के विपरीत 2। अब जो बचता है वो आपस में क्या होता है विपरीत होता है, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपस में विपरीत हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, एक ही प्रश्न देखिए ध्यान से, जहाँ पर 1 है वहाँ 3 नहीं आना चाहिए, जहाँ 3 है वहाँ 1 नहीं आना चाहिए। जिस पासे में 2 रहेगा वहाँ 4 नहीं, जहाँ 4 है वहाँ 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि विपरीत सतह कभी साथ में नहीं रहते। जहाँ पर 5 है वहाँ 6 नहीं आना चाहिए, जहाँ 6 है वहाँ 5 नहीं आना चाहिए। तो चेक करेंगे ऑप्शन से, 1 है तो 1 के साथ क्या है 3 नहीं आना चाहिए, देखिए तो 3 आ गया, इसमें आया है ना 3, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि विपरीत सतह है, विपरीत सतह साथ में थोड़ी ना होता है। बी वाला देखिए, जहाँ 1 है वहाँ 3 नहीं, तो 1 के साथ 3 नहीं है सही, लेकिन 2 है, 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो 2 के साथ 4 भी नहीं आया है, ये भी सही है। लेकिन 5 है, 5 के साथ क्या है 6, 5 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, तो ये भी क्या है आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये नियम फॉलो कर रहा है। और भी चेक कर लेते हैं, जहाँ 2 है वहाँ 3 नहीं आना चाहिए, तो ये भी तो सही है, लेकिन देखो 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 के साथ 4 नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
जहाँ पर क्या है 5 है वहाँ 6 नहीं आना चाहिए, तो 5 के साथ 6 नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें आया, ये गलत हो जाएगा। अब क्या करोगे, विपरीत सत्ता निकाल करके ऐसे पहचान करोगे। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। देखिए यह दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला है कि यह खुला हुआ पासा है और यदि इसको हम बंद करते हैं तो कौन सा पासा बनेगा। तो हमने क्या बोला कि अब पहले विपरीत सत्ता निकाल लो। तो विपरीत सत्ता निकालो, 2 के विपरीत क्या आएगा बताओ। 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, हो जाएगा। या 4 के विपरीत 2। आगे देखो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। 3 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। जो बचता है वो आपस में विपरीत होता है, 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। कहने का ये मतलब कि जहाँ जिस पासे में 2 होगा उसके साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, या जहाँ पे 4 हो वहाँ 2 नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही जहाँ पे 3 हो वहाँ 5 नहीं होना चाहिए, जहाँ 5 हो वहाँ 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नियम है। तो हम चेक करते हैं। देखो 6 है तो 6 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 1 नहीं, तो नहीं आया। लेकिन 5 देखो, 5 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 तो आया है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करो, 3 है तो 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया। आगे देखते हैं, 1 है तो 1 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, या 6 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, लेकिन आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 2 के साथ क्या होना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, तो 2 के साथ 4 तो नहीं आ रहा, आया है। 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, तो 3 के साथ 5 तो आया, ये उत्तर गलत, यानी जो बचा वही क्या हो जाएगा, सही। आप इसको चेक कर लेंगे, यही उत्तर क्या होगा, सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।